जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेई एंड न्यू ट्यूटोरियल। उस दिन जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन डाला हुआ था रोटेशन मोशन का और उसमें भी टॉपलिंग टॉपिक का, ठीक है, उसका आज हम सोल्यूशन डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पिछली वीडियो में जिसमें हमने टॉपलिंग का एक शॉर्ट रिवीजन किया था वो आप देख लिए होंगे, ठीक है। अगर अभी तक नहीं देखें जाकर देखें और टॉपलिंग को वहाँ पर समझने का प्रयास करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है जेई मीन्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टपलिंग, इसमें सवाल आप पढ़ लेते हैं। कंसिडर ए यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए ऑन अ रफ फ्लोर दैट इज टू बी रिमूव्ड by applying a minimum possible force F at a point B above its center of mass. If the coefficient of friction is mu equal to 0.4, the maximum possible value of 100 into B by A for box not topple before moving is, ठीक है। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद से टपलिंग क्या बोला, टपलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि टोटल जो इस पर फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड हो, टोटल टॉर्क जो हो वो भी बैलेंस्ड हो, तो ये बॉडी जो है टॉपल नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं टॉपल चांस करने के किसके अबाउट टॉपल से चांस होने जा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लगा रहा है इधर, एंड इसके अबाउट टॉपलिंग हो सकती है, ठीक है। और इसी टॉपलिंग को हमें रोकने के लिए सवाल पूछ रहा है कि ये 100 इंटू बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए अब क्या फोर्सेस, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। ये तो एफ फोर्स अप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। और जब इधर हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास पर एमजी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा और एक नॉर्मल भी लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि अगर यहाँ पर टॉपलिंग नहीं होगी तो जो हमारी फोर्स की वैल्यू होगी वो हमारी फ्रिक्शन के बराबर होगी। और फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ पर किसने बराबर है, नॉर्मल हमारे mg के बराबर है। डेट इक्वल टू फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। यानी हम अगर फोर्स म्यू mg जस्ट अप्लाई करें तो हमारे ये और ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे और बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे ही हम इससे थोड़ा सा अगर वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये जो बॉडी है, क्यूब है, वो इस डायरेक्शन में स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हम टॉर्क, इसके अबाउट अगर टॉर्क और इसके अबाउट जितने भी टॉर्क लग रहे होंगे, अगर टॉर्क बैलेंस होंगे तो ये बॉडी टॉपल नहीं करेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अबाउट किसका टॉर्क लग रहा होगा। सबसे पहले हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं और फोर्स हम यहाँ पर बी डिस्टेंस ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एफ, ठीक है, ठीक है। यानी फोर्स का टॉर्क आ रहा होगा, ये हमारा फोर्स का टॉर्क आ रहा होगा। और यहाँ देखते हैं फ्रिक्शन किधर लग रहा है, हमारा फ्रिक्शन भैया हमारा इधर लग रहा है। नॉर्मल किधर लग रहा है, नॉर्मल। अब देखो क्या होगा कि मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये फोर्स जो टॉर्क है इस बॉडी को इस डायरेक्शन में टॉपल करने का प्रयास कर रहा है। मतलब कि ये जो क्यूब है तुम्हारा इस एज के अबाउट एकदम बिल्कुल टिल्टेड हो जाएगा, ठीक है। और टिल्टेड जस्ट इसके अबाउट टिल्टेड हो जाएगा, ठीक है। यानी इस फोर्स का जो टॉर्क है ये बढ़ रहा है और इधर एक mg का भी टॉर्क लग रहा होगा, और mg का टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज में बॉडी को घुमाने का प्रयास कर रहा होगा, और ये फोर्स का जो टॉर्क है उसको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा होगा। यानी इन दोनों का टॉर्क अगर इक्वल हो जाए तो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में टॉपल नहीं करेगी, ठीक है। और एक बात यहाँ ध्यान दो, तुम यहाँ पर तुम फ्रिक्शन का टॉर्क लिखोगे तो वो जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के केस में हमारा जो है फ्रिक्शन जो है वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लग रहा है। और तुम जानते हो यहाँ जब टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, और यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो यहाँ पर टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, वैसे ही टॉर्क ऑफ नॉर्मल भी जीरो हो जाएगी। यानी जो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखना है तो यानी केवल इसका और इस mg का टॉर्क आएगा, ठीक है। चलिए हम टॉर्क के क्वेश्चन करते हैं। तो यानी फोर्स इनटू सेंटर ऑफ मास से इसके अबाउट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा b दे रखा है, और ये सेंटर ऑफ मास दूरी कितनी होती है, a/2, यानी b प्लस का a/2। इसका टॉर्क किसके बराबर हो जाए भैया, ये mg जो टॉर्क लगा रहा है उसके बराबर हो जाए, तो mg, ठीक है, इंटू a/2, ठीक है, ये होगा हमारा। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी भैया, यानी यहाँ हमने पिछले पेज में निकाला हुआ था, यानी फोर्स की वैल्यू हमारी जो है म्यू mg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फोर्स जो हम म्यू mg लिख देते हैं, b प्लस का a/2 mg इंटू a/2,
ठीक है, mg से mg कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू भी दे रखी है शायद 0.4, हाँ 0.4 दे रखी है। तो 0.4 इंटू बी प्लस ए बाई टू इक्वल टू ए बाई टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सवाल सॉल्व हो चुका है। 0.4 डेट इक्वल टू 4/10 यानी 2/5 इंटू बी प्लस का ए बाई टू इक्वल टू ए बाई टू। जब तुम यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ अंदर जाएगा 2b/5 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा a/5 इज इक्वल टू ए बाई टू। 2b/5 इज इक्वल टू, उधर एलसीएम लेगा, यहाँ 10 2a 5a, सॉरी यहाँ 5a यहाँ 2a, कितना देगा 2b/5 इक्वल टू 3a/10, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। डेट b/a इज इक्वल टू कितना देगा 3/4, और वैल्यू उससे पूछ रखा है b/a इंटू 100, डेट इज हमारा आंसर कितना देगा 3/4 इंटू 100, ये इसे कैंसिल 25, डेट इज आवर फाइनल आंसर इज 75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू।